व्हाट्स अप इन्वेस्टर, वेलकम टू माय चैनल। सो ब्लू जेट हेल्थ केयर अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिस पर आप 25 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर एक फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी है जो इस आईपीओ के जरिए 840 करोड़ रुपीस रेज करने जा रही है। सो इस वीडियो में हम ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इस आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को हम देखेंगे, उसके बाद इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं, और एज एन होल ये कंपनी कैसी दिखती है, क्या इसमें शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। 10,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, सो डू सपोर्ट द चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में। तो इस आईपीओ में 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो है 329 टू 346 पर शेयर का। यहाँ पर 43 शेयर्स का एक लॉट होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम एक लॉट बाय करना जरूरी है और एक लॉट की प्राइस होगी 40,878 रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट्स की प्राइस है 1,23,414 रुपीज। बाकी स्मॉल HNI मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। इसका इशू साइज है 840 करोड़ का और ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। QIB के लिए यहाँ पर 15% कोटा, HNI के लिए 15% कोटा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास इस समय 100% स्टेक है, लेकिन इस आईपीओ के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो स्टेक है वो 86% रह जाएगा। तो ये प्योरली सेकेंडरी ऑफर है जिससे कुछ जो इनके प्रमोटर्स हैं वो एग्जिट कर जाएंगे या फिर अपना कुछ स्टेक वहां पर सेल कर देंगे और यहाँ पर लिस्टिंग इनका एक अच्छा मौका बन सकता है। अब कंपनी के बारे में भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1968 में और ये काफी पुरानी कंपनी है। ये एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी है। अगर आपने सैक्रिन का नाम सुना है जो कि एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो सैक्रिन बनाने में इंडिया में सबसे पहली कंपनी ब्लू जेट हेल्थ केयर थी और उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया एंड इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करने लगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट MRI, एक्सरे और CT स्कैन्स में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट के अलावा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर, फार्मा इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर मेनली प्रोवाइड करती है प्रोसेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, ग्लोबल रेगुलेटरी सपोर्ट, कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज एंड APIs। अब कंपनी के फाइनेंशियल को जल्दी से देख लेते हैं। सो अभी हमारे पास 2021 से लेकर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है और FY24 के पहले क्वार्टर्स के भी हमारे पास नंबर्स हैं। तो टोटल एसेट्स को अगर आप देखेंगे तो इस साल दर साल काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा रेवेन्यू में भी आप देखेंगे कि एक ईयर ऑन ईयर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 2021 में आप देखेंगे जो रेवेन्यू है वो 507 करोड़ का था और ये 2023 में बढ़कर 755 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उसी तरीके से अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 22 to 26% के आसपास है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। एक और अच्छा पॉइंट है इनके फाइनेंशियल्स में जो कि है इनका नेटवर्थ, जिसमें जबरदस्त उछाल आया है हाल के सालों में। कंपनी का मार्केट कैप है 6001 करोड़ का, PE है 37.49। PE यहाँ पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.60% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.91% का। दोनों ही जो मैट्रिक्स है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर किसी भी कंपनी के 15 to 20% के आसपास होते हैं तो वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर्स जबरदस्त दिखते हैं। EPS भी इनका ठीक है 9 रुपीज का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर बढ़िया है 23.48% का। सो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को अगर देखते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नजर नहीं आती है। ये कुल मिला के काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो अभी इस समय स्टॉक मार्केट में कोई भी इनका लिस्टेड पेयर नहीं है जो इनके तरीके का बिजनेस करता हो। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो इस समय जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 63 रुपीज़ का है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 409 रुपीज़ बना देता है। मतलब यहाँ पर करीब 18 to 19% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो ग्रे मार्केट में इसकी अभी एवरेज डिमांड है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड तो नहीं बोलेंगे। 20% की ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक होती है और यहाँ पर उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड और बढ़े। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसके पहले दोस्तों, अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर बात करें इस आईपीओ की तो इसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं।
सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो जिस बिजनेस मॉडल पर ये कंपनी काम करती है उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है। दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी रॉ मटेरियल के लिए चाइना और नॉर्वे पर हाईली डिपेंडेंट है। तो अगर कोई सप्लाई डिले होता है या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इनके ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनका ये है कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 75 to 80% रेवेन्यू जो है वो यूरोप के थ्रू आता है और यूरोप एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। सो अगर वहां पर कहीं डिमांड के इशू होता है या फिर कोई और इशू आता है तो इनके टोटल रेवेन्यू पर बड़ा डेंट पड़ सकता है। लेकिन इनके कुछ बड़े पॉजिटिव्स भी हैं। इंडिया में ब्लू जेट हेल्थ केयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। दूसरा, ये एक नीश मार्केट में काम करते हैं जहां पर एंट्री बैरियर काफी है, तो कोई भी बिजनेस आसानी से इनका बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बन पाता है। प्राइम कस्टमर्स के साथ कंपनी के लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो ये कुछ इनके मेजर पॉजिटिव्स हैं। तो फाइनली इस आईपीओ का क्या करना चाहिए? मैं पर्सनली इस आईपीओ पर लिस्टिंग गेन के लिहाज से इन्वेस्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको सोचते हैं तो लिस्टिंग होने के बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे के प्राइस में मिलता है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी काफी अच्छी है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, इनका कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है और फ्यूचर में जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी डिमांड आगे और बढ़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपको खुद रिसर्च करने के बाद ही लेना चाहिए। अब इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी आगे का डेटा होगा, जो भी सब्सक्रिप्शन का डेटा होगा या फिर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो शेयर करता रहता हूं। या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।